बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक ऐसा शहर था जो अपनी रौनक, कारोबार और अमन व अमान के लिए दूर दूर तक मशहूर था। शहर की गलियां साफ सुथरी थीं, बाजारों में चहल पहल रहती थी और हर चेहरे पर एक अजीब सी इत्मीनान की चमक दिखाई देती थी। इस शहर में अल्लाह ने हर तरह के लोग बसाए थे। कोई बहुत अमीर, कोई गरीब मगर सब्र वाला, और कोई ऐसा भी जिसके पास दुनिया की दौलत तो थी मगर दिल सुकून से खाली था। शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा बाजार था। उसी बाजार में एक मशहूर ताजिर की दुकान थी। लोग उसे रईस ताजिर कहते थे, मगर उसकी असली पहचान कुछ और ही थी। वह था लालच। उसकी दुकान चमकदार थी, रंग बिरंगे कपड़े, कीमती इत्र, सोने चांदी के सिक्के और हर वो चीज जो इंसान की आंखों को ललचा दे। दूर से देखने वाला कहता, वाह, अल्लाह ने इस आदमी को कितना नवाजा है। मगर पास जाकर देखने वाला जानता, इस ताजिर का दिल पत्थर से भी सख्त था। वह मोल भाव में इंसानियत भूल जाता। गरीब ग्राहक आए तो तौल कम कर देता, मजबूर आदमी से दुगना दाम वसूलता और जब कभी किसी फकीर को देखता तो नजरें फेर लेता। उसे लगता था कि जो कुछ उसके पास है वह उसकी अकल, उसकी चालाकी और उसकी मेहनत की वजह से है। अल्लाह का नाम वह बस जुबान से लेता था, दिल से नहीं। उसी बाजार के एक कोने में हर रोज एक अंधा फकीर बैठता था। उसकी आंखों में रोशनी नहीं थी मगर चेहरे पर अजीब सी नूरानी शांति थी। उसके कपड़े पुराने थे, हाथ में एक लकड़ी की लाठी और सामने एक छोटा सा कटोरा। वह भीख मांगने से पहले हमेशा एक ही बात कहता, ऐ लोगों, मैं अंधा हूँ मगर मेरा रब देखने वाला है। जो अल्लाह के नाम पर देगा अल्लाह उसे कई गुना लौटाएगा। उसकी आवाज में न शिकवा था न मजबूरी का शोर, बस यकीन था, अल्लाह पर पूरा यकीन। कुछ लोग आते, उसके कटोरे में सिक्का डालते और वह फकीर हर बार दुआ देता, या अल्लाह, इसे वहां से दे जहां से इसे गुमान भी ना हो। लोग उसकी दुआ सुनकर मुस्कुरा देते, मगर लालची ताजिर, वह रोज उसे देखता मगर कभी एक सिक्का भी नहीं डालता। कभी सोचता, अगर मैं देने लगा तो मेरा क्या बचेगा। कभी कहता, काम करने की ताकत नहीं है क्या। और कभी दिल ही दिल में हंस देता, अंधा है, न जाने किस भरोसे बैठा है। एक दिन बाजार कुछ ज्यादा ही भरा हुआ था। दूर दूर से व्यापारी आए थे। सोने चांदी की खरीद फरोख्त हो रही थी। लालची ताजिर की दुकान पर उस दिन खूब भीड़ थी। दाम बढ़ रहे थे, मुनाफा दुगना हो रहा था। ताजिर का सीना फख्र से फूल रहा था। उसी दिन अंधा फकीर अपने कोने में बैठा था। भूख से उसका बदन कांप रहा था मगर जुबान पर फिर भी शुक्र था। उसने धीरे से कहा, या अल्लाह, आज अगर तू चाहे तो इस भूखे को आज का निवाला भी मिल जाए। अचानक हवा का रुख बदला, आसमान पर हल्के बादल छा गए और बाजार में एक अजीब सी खामोशी उतर आई। ताजिर के दुकान के सामने खड़े लोग अचानक पीछे हटने लगे। एक ग्राहक ने चिल्लाकर कहा, अरे ये क्या हो गया। ताजिर भागकर बाहर आया। देखा, उसके दुकान के अंदर रखे सोने के सिक्कों की थैली फट चुकी थी। सिक्के जमीन पर बिखर गए थे। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। कोई झुककर सिक्का उठाने लगा, कोई दूसरे को धक्का देने लगा। ताजिर घबरा गया। उसकी आवाज कांप रही थी, अरे रुको, ये सब मेरा है। मगर भीड़ कहाँ सुनने वाली थी। उसी भगदड़ में एक सिक्का लुढ़कता हुआ सीधा जाकर अंधे फकीर के कटोरे में गिरा। फकीर ने आवाज सुनी, हाथ बढ़ाकर सिक्का उठाया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने आसमान की तरफ चेहरा उठाया, शुक्र है मेरे मौला, तू भूखे को भी याद रखता है और अमीर को भी आजमाता है। ताजिर की नजर उस फकीर पर पड़ी। उसने देखा, वही फकीर जिसे वह रोज नजरअंदाज करता था आज उसके सिक्के को अपने कटोरे में लिए बैठा है। उसके दिल में आग लग गई। ये सिक्का मेरा है, उसने गुस्से में कहा। वह तेज कदमों से फकीर के पास पहुंचा। भीड़ अब शांत हो चुकी थी। फकीर ने आवाज पहचानी, नम्रता से बोला, अगर ये आपका है तो ले लीजिए, मैंने तो इसे अल्लाह की तरफ से समझा था। मगर ताजिर का दिल नरम नहीं हुआ। उसने झपट कर कटोरा खींच लिया, सिक्का उठा लिया और ताना मारते हुए बोला, अल्लाह ने अगर दिया होता तो अंधा नहीं बनाता। ये शब्द जैसे हवा में झर घोल गए। फकीर चुप रहा, बस इतना कहा, मेरे अंधेपन से ज्यादा खतरनाक आपके दिल की अंधेरियां हैं ताजिर साहब। ताजिर हंस पड़ा। उसे ये बातें मजाक लगी मगर वह नहीं जानता था कि यह कहानी अभी शुरू ही हुई है। उसी रात ताजिर अपने आलीशान घर में सोया मगर नींद बेचैन थी। बार बार वही आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, दिल की अंधेरियां। अचानक उसे सपना आया। उसने देखा, वह एक अंधेरी जगह में खड़ा है। चारों तरफ दौलत के ढेर हैं मगर वह रास्ता नहीं देख पा रहा। और दूर कहीं से वही फकीर की आवाज आती है, जो दिल से अंधा हो जाए उसकी आंखों का उजाला भी उसे रास्ता नहीं दिखा सकता। ताजिर पसीने से तरबतर होकर उठ बैठा। उसने गहरी सांस ली मगर फिर खुद को समझाया, ये बस एक सपना था। उसे क्या पता था कि ये सपना नहीं, इश्तिहार था। उस रात ताजिर की आंखों से नींद जैसे रूठ गई थी। बार बार करवट बदलता, कभी पसीना पोंछता और कभी दिल ही दिल में खुद को तसल्ली देता, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरा माल था, मैंने ले लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मगर दिल बार बार वही बात दोहरा रहा था, दिल की अंधेरियां। सुबह हुई, फज्र की अजन गूंजी मगर ताजिर अपने बिस्तर पर ही पड़ा रहा। वह आदमी जो कभी सबसे पहले दुकान खोलता था आज देर तक सोता रहा। जब वह उठा तो सिर भारी था, आंखों में अजीब सी जलन और सीने में बेवजह की घबराहट। उसने खुद को आईने में देखा, चेहरा वही था मगर आंखों की चमक कहीं खो गई थी। उस दिन वह बाजार पहुंचा, दुकान खोली मगर आज कुछ अलग था। जो ग्राहक रोज आते थे आज नहीं आए।
जो आए भी उन्होंने दाम सुनकर मुंह बना लिया। एक पुराना ग्राहक बोला, ताजिर साहब, कल वाली चीज आज महंगी कैसे हो गई? ताजिर झुंझला गया, लेनी हो तो लो वरना आगे बढ़ो। ग्राहक चुपचाप चला गया। फिर दूसरा आया, फिर तीसरा, और हर बार वही हुआ। शाम तक दुकान लगभग खाली रही। ताजिर ने कभी ऐसा दिन नहीं देखा था। जब बाजार बंद होने लगा, ताजिर की नजर फिर उसी कोने पर गई। वही अंधा फकीर उसी जगह बैठा था। आज उसके कटोरे में बहुत कम सिक्के थे, मगर चेहरे पर शिकन नहीं थी। वह धीमी आवाज में कुछ पढ़ रहा था, हस्बुनल्लाहु व निमल वकील। ताजिर जाने क्यों वहां रुक गया। पहली बार उसके दिल में कोई चुभन सी हुई। वह आगे बढ़ा, मगर फिर रुक गया। अहंकार ने रोक लिया। मैं उससे क्यों बात करूं, उसने खुद से कहा, और तेज कदमों से आगे बढ़ गया। उस रात ताजिर फिर सोया, मगर इस बार सपना और भी डरावना था। उसने देखा वह उसी बाजार में खड़ा है, मगर बाजार सुनसान है, दुकानें बंद हैं, लोग नहीं हैं, और उसकी दुकान, वहां ताले लगे हैं, जंग लगे ताले। वह चिल्लाता है, ये मेरी दुकान है, मेरी मेहनत है, मगर कोई जवाब नहीं देता। अचानक अंधेरे में से वही फकीर सामने आता है। अब वह अंधा नहीं था, उसकी आंखों में रोशनी थी और चेहरे पर जलाल। वह कहता है, जो अल्लाह की नेमतों पर घमंड करे उससे नेमतें छीन ली जाती हैं। ताजिर डर के मारे नींद से जाग गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगले कुछ दिन हालात और बिगड़ते गए। एक दिन माल देर से पहुंचा, दूसरे दिन हिसाब में नुकसान निकला, तीसरे दिन एक बड़ा सौदा टूट गया। ताजिर का चेहरा मुरझाने लगा, वह चिड़चिड़ा रहने लगा। घर में भी सुकून नहीं था। बीवी ने एक दिन हिम्मत करके कहा, आप पहले जैसे नहीं रहे, किसी का दिल दुखाया है क्या? ताजिर चुप रहा। उसे अंधा फकीर याद आ गया। एक शाम जब बाजार लगभग खाली हो चुका था, ताजिर खुद को रोक न सका। वह सीधा फकीर के पास गया। फकीर ने आवाज पहचान ली, मुस्कुराकर बोला, आइए ताजिर साहब, आज कैसे आना हुआ? ताजिर की जुबान लड़खड़ा गई। मैं बस ऐसे ही, फकीर ने कहा। दिल बेचैन हो तो आदमी अक्सर ऐसे ही चला आता है। ये बात सीधे दिल पर लगी। ताजिर बैठ गया। कुछ पल खामोशी रही, फिर ताजिर बोला, क्या तुम्हें कभी बुरा नहीं लगता? लोग तुम्हें ठुकराते हैं, ताने देते हैं। फकीर हल्के से हंसा। जिसका भरोसा अल्लाह पर हो उसे इंसानों की बेरुखी नहीं तोड़ती। ताजिर ने पूछा, तुम अंधे होकर भी इतना यकीन कैसे रखते हो? फकीर ने आसमान की तरफ चेहरा किया। क्योंकि मैंने देखा है कि अल्लाह कैसे देता है। ताजिर चौंक गया। देखा है? तुम तो, फकीर बोला, आंखों से नहीं तजुर्बों से। फिर उसने धीरे से कहा, एक वक्त था जब मेरे पास भी दुकानें थीं, सोना था, इज्जत थी। ताजिर के हाथ कांप गए। फिर? फकीर की आवाज भारी हो गई। फिर लालच आया, फिर घमंड आया, और फिर अल्लाह ने मेरी आंखों की रोशनी ले ली ताकि दिल की आंखें खुल सकें। ताजिर का सिर झुक गया। फकीर ने कहा, उस दिन जब आपने मेरा कटोरा छीना, मैंने बद्दुआ नहीं दी। ताजिर ने जल्दी से पूछा, फिर क्या किया? फकीर बोला, मैंने दुआ की, या अल्लाह, इसे वो दिखा दे जो आंखों से नहीं दिखता। ये सुनते ही ताजिर की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसे समझ आ गया था। ताजिर उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी जेब से मुट्ठी भर सिक्के निकाले और फकीर के कटोरे में रख दिया। फकीर ने कहा, नहीं, ये इम्तिहान का हल नहीं। ताजिर कांपती आवाज में बोला, तो फिर क्या है? फकीर ने कहा, जिसका दिल दुखाया है, पहले उसका दिल जीतिए, फिर अल्लाह खुद रास्ता खोलेगा। ताजिर रो पड़ा। उस रात ताजिर घर लौटा, मगर वह वही ताजिर नहीं था जो कल तक था। उसके कदम भारी थे, दिल बोझिल था, और आंखों के सामने बार बार वही फकीर का चेहरा घूम रहा था। जिसका दिल दुखाया है, पहले उसका दिल जीतिए। ये जुमला उसके जहन में हथौड़े की तरह पड़ रहा था। उसने वुजू किया। कई साल बाद नम आंखों से अल्लाह के सामने हाथ उठाए। उसकी आवाज कांप रही थी, या अल्लाह, मैं घमंड में अंधा हो गया था। मैंने तेरी नेमतों को अपनी अकल समझ लिया। मैंने गरीब को ठुकराया, फकीर का दिल तोड़ा। अगर तू माफ ना करे तो मेरा कोई नहीं। उस रात वह देर तक रोता रहा। अगली सुबह ताजिर ने एक ऐसा काम किया जो पूरे बाजार ने पहले कभी नहीं देखा था। उसने दुकान खोली, मगर कारोबार के लिए नहीं। उसने आवाज लगवाई, जिस किसी के साथ मेरे तराजू में कमी हुई हो, जिससे ज्यादा दाम लिए गए हों, आज आकर अपना हक ले जाए। लोग चौंक गए। पहले कोई आगे नहीं आया। फिर एक बूढ़ा आदमी बोला, क्या सच में? ताजिर ने सिर झुका दिया। हाँ, और अगर मुझसे भूल हुई है तो उसका हिसाब आज ही होगा। धीरे धीरे लोग आने लगे। किसी को पैसे लौटाए गए, किसी को माफी मिली, और किसी को पहली बार इज्जत। शाम होते होते ताजिर ने दुकान बंद की। उसका दिल बेचैन था। वह सीधे बाजार के उस कोने में गया जहाँ रोज अंधा फकीर बैठता था, मगर आज वह वहां नहीं था। ताजिर घबरा गया। उसने इधर उधर पूछा, वो अंधा फकीर कहाँ है? एक सब्जी वाला बोला, आज तो नहीं आया, सुना है तबीयत ठीक नहीं। ताजिर का दिल डूब गया। काफी पूछताछ के बाद ताजिर को पता चला कि फकीर शहर के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता है। वह दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। कमजोर सी आवाज आई, कौन है? मैं हूँ। ताजिर की आवाज भर्रा गई। दरवाजा खुला। फकीर जमीन पर बैठा था, चेहरा पीला, जिस्म कमजोर। ताजिर घुटनों के बल बैठ गया। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत देर कर दी। फकीर हल्के से मुस्कुराया। तौबा कभी देर से नहीं होती। ताजिर ने कहा, मैं अपनी आधी दौलत अल्लाह की राह में देना चाहता हूँ। फकीर ने सिर हिलाया, नहीं, अल्लाह को तुम्हारी दौलत नहीं, तुम्हारा दिल चाहिए। फिर उसने कहा, कल सुबह बाजार में एक ऐलान करना,
अगले दिन पूरा शहर जमा था। ताजिर खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में बोला, आज से मेरी दुकान का मुनाफा यतीमों, गरीबों और मुसाफिरों के लिए होगा, और अगर मैं फिर कभी लालच करूं तो ये दुकान मेरे लिए हराम समझी जाए। लोगों की आंखें भर आईं। शाम को ताजिर फकीर को लेने आया, मगर झोपड़ी खाली थी। सिर्फ एक कागज पड़ा था, जो खो देता है वो पाता है, और जो झुक जाता है वही बुलंद होता है। मेरी आंखों की रोशनी शायद न लौटे, मगर तुम्हारे दिल की लौट आई है। ताजिर फूट फूट कर रो पड़ा। कुछ महीनों बाद ताजिर का कारोबार पहले से भी ज्यादा चलने लगा, मगर अब वह अमीर नहीं, नेक था। और बाजार के उसी कोने में अब एक तख्ती लगी थी। यहाँ एक अंधा फकीर बैठता था, जिसने कई दिलों को रोशनी दी। याद रखो, आंखों का अंधापन सबसे बड़ी मुसीबत नहीं, सबसे बड़ा अंधापन दिल का होता है। और जब दिल देखना सीख ले तो तकदीर खुद रास्ता बदल लेती है।